सो हेलो गाइस, कल की वीडियो में हमने देखा था एंटरप्रेन्योरशिप और उसके अपना स्टार्टअप्स और उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते सब देखे थे हमने। आज की वीडियो में मैं आपको करूँगा एंटरप्रेन्योरशिप। ये इसके जैसा ही है पर थोड़ा सा चेंज है, एंटरप्रेन्योरशिप से थोड़ा सा चेंज है। मैं आपको बताता हूँ वो क्यों। इसकी डेफिनेशन पहले करते हैं। दिस इज व्हेन एम्प्लॉयज एक्ट लाइक एंटरप्रेन्योर्स विद इन ए लार्ज कंपनी। दे आर given the freedom to create and develop new ideas just like entrepreneurs do not do in their own startups। इसका मतलब रहता है कि अपना जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय रहता हमारा, तो उसने कंपनी का देख के फिर नया नया वो सीखता है कि हम कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं और कैसे क्या है स्टार्टअप कर सकते हैं। अपना खुद का देख लो यहाँ देयर ओन स्टार्टअप्स। अब इसका एग्जांपल एक बता देता हूँ आपको मैं। An employee who creates a new product or start a new project within a company is practicing entrepreneur। जो मतलब ये प्रैक्टिस कर रहा है, नए नए बना रहा है, कंपनी में ट्राई कर रहा है उसके खुद के, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इजी है। अब करते हैं मोटिवेशन करते हैं। इसका मोटिवेशन का क्या मतलब रहता है। अपना एंटरप्रेन्योर्स आर डिवाइडेड बाय डिफरेंट। देखो इसके अंदर एंटरप्रेन्योर रहते हैं ना, वो अपना अपना उसकी फैक्टर्स के अंदर डिवाइडेड रहेंगे। देख लो पहले, जैसे कि मैं बताता हूँ, ये फाइनेंशियल गेन, द डिजायर टू अर्न मनी फ्रॉम देयर ओन बिजनेस। ये मतलब अपने खुद के बिजनेस से पैसे कमाते हैं, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल गेन। ठीक है, इंडिपेंडेंस को बताता है। एंटरप्रेन्योर्स वांट्स टू बी देयर ओन बॉस एंड मेक देयर ओन डिसीजन। तो मतलब कि है जैसे कि कोई भी अपना सोचता है ना कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेगा और वो खुद का बॉस है और अपने खुद के डिसीजन लेगा, वो भले वो सही हो या गलत हो उसके खुद के रिस्क पे, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब पैशन करते हैं हम। पैशन रहता है मैनी एंटरप्रेन्योर्स आर पैशनेट्स अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड क्रिएटिंग समथिंग मीनिंगफुल। इसका मतलब रहता है कि जो जो एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं उन जैसे कि अपना पैशन है कि हम पढ़ाई, मेरा पैशन है जिसकी मैं पढ़ाई करवा रहा हूँ, जैसे सबके अलग अलग पैशन रहते हैं ना। तो पैशन को करने उस एंटरप्रेन्योर्स के अलग अलग पैशन रहते हैं कि कोई का रहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग रहता है, या फिर अपना क्रिएट समथिंग मीनिंगफुल। ऐसे ऐसे रहते पैशंस अपना एंटरप्रेन्योर्स में। और इनोवेशंस कराता हूँ मैं आपको, देखते अपन इनोवेशंस। तो इसका द डिज़ायर टू ब्रिंग न्यू आइडियाज़ टू लाइफ एंड मेक अ डिफरेंट इन मार्केट। मतलब कि इनोवेशन मतलब कि कुछ भी नया लाना मार्केट में। जैसे कि अभी आईफोन आया है तो वो नया है मार्केट में, अभी मोबाइल के लिए वो डिमांड चल रही है, उसको बोलते हैं इनोवेशन। जो कुछ भी नया लाना मार्केट के अंदर, डिफरेंस इन द मार्केट, न्यू आइडिया, कोई भी न्यू आइडिया। ठीक है, अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजीज। ठीक है, इसको हम पहले इसका पढ़ लेते क्या रहता मतलब इसका। द टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजीज अफेक्ट ओनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि बिजनेस स्ट्रेटेजीज में रहता है कि वो इफेक्ट करता है, मतलब नुकसान देता है, कोई 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 अपना ओनरशिप को देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में रहता है, टैक्सेस में रहता है, और मैनी चीज बहुत सारी चीज़ों में रहता है। और मैं आपको बताता हूँ उसके टाइप्स कैसे क्या रहते हैं। सोल प्रोपरेटरशिप। ठीक है, प्रोप्रिएटरशिप आप देख लो एक बार। प्रोप्रिएटरशिप इजी है, वो थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी मेरे से। तो इसका रहता अपना वन पर्सन ओन्स एंड रन्स द बिजनेस, दे हैव फुल कंट्रोल बट ऑल्सो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जैसे कि कोई भी अपन ने एक शॉप खोली तो हमारा अपना खुद का बिजनेस है, खुद का कंट्रोल रहेगा कि हमको कोई जज नहीं कर सकता, हमको कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। बट अगर हमारे को लॉस हुआ तो हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हुआ है, तो उसको बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, अब हम पार्टनरशिप पढ़ते। पार्टनरशिप का मतलब टू और मोर पीपल शेयर ओनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रॉफिट, उसको बोलेंगे पार्टनरशिप। मतलब कोई भी अपना हम हमारे वो शेयर करेंगे कुछ, जैसे कि हम हमारे शेयर करेंगे, मतलब जैसे कि हमारी पार्टनरशिप किसी को देंगे कोई भी प्रोडक्ट में कि प्रॉफिट हुआ तो आपका हाफ, और अगर नुकसान हुआ तो आधा आपका। तो इसके दो टाइप रहते, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। तो जनरल पार्टनरशिप बताता हूँ। ऑल पार्टनर शेयर देयर
रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि आधा आधा अपने एक दूसरे के बीच में पार्टनरशिप करेंगे, ठीक है। और लिमिटेड के अंदर रहता है सम पार्टनर्स हैव देयर लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि कोई कोई पार्टनर नहीं चाहता है ना, जैसे कि मेरा आइडिया है, मैं बस उससे सामने वाले से पैसे ले रहा हूँ, तो मैं इसको पूरी पार्टनरशिप नहीं दूंगा, बस थोड़ा बहुत प्रॉफिट दूंगा इसको, मतलब कुछ सारे से अपना वो नहीं दूंगा मैं उसको, अपना राइट्स नहीं दूंगा कि कोई भी कुछ भी चीज़ कर पाए, तो उसको बोलेंगे हम लिमिटेड पार्टनरशिप। अब हम कॉरपोरेशन पढ़ेंगे। कॉरपोरेशन क्या रहता है? कॉरपोरेशन इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, इट हैज मल्टीपल ओनर्स, मतलब ये इसका मतलब रहता है कॉरपोरेशन मतलब एक अपना एक शेयर, जैसे कि कोई भी थिंग का शेयर अपना, जैसे कि कोई भी कंपनी का शेयर बिक रहा हो, उसके मल्टीपल ओनर रहते हैं। कंपनी जैसे कंपनी को अगर मनी चाहिए तो वो उसके शेयर्स बेचते हैं ना, तो उसके शेयर्स को एक कॉरपोरेशन के शेयर्स देते हैं वो, तो जिसके शेयर्स हम खरीदते हैं ना उसको कॉरपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। अपना अब और मैं आपको इसका बताता हूँ। एंड ऑफर्स लिमिटेड लाइबिलिटी कॉरपोरेशंस आर ऑफ्टेन लार्जर एंड हैविंग मोर रेगुलेशंस, मतलब इसके अंदर अपना बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है और रेगुलेशन है, रूल रेगुलेशंस और टैक्सेस है। इस ये रहता है इसका, मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ। स्टॉक ओनर, जैसे कि एक स्टॉक का ओनर है एक कॉरपोरेशन का, जैसे कि मैंने कोई भी कंपनी का स्टॉक लिया है अपना, उसके बाद देखो आर नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनीज डेबिट्स और लीगल इशूज, देयर फाइनेंशियल रिस्क इज लिमिटेड फॉर द अमाउंट दे इन्वेस्टेड इन दी कंपनी, मतलब ऐसा है कि मैंने कोई भी कंपनी पे अपना अमाउंट या कुछ भी चीज़ हमने खरीदा, उसके शेयर्स अगर गिर जाना या बढ़ जाना, तो बस जो उसका शेयर का एक प्राइस है ना, जैसे कि मैंने 100 शेयर लिए, तो एक शेयर का भाई अपना प्राइस अगर 50 हो गया तो मैं माइनस में गया, तो मेरा सिर्फ अपना मैंने 100 शेयर किस जितने प्राइस पे लिए होंगे, मतलब 100 के हिसाब से मैंने लिए कितने, मैंने अगर समझ लो 100 शेयर लिए, मतलब मैंने लिए अपना समझ लो कि 10,000 के शेयर्स लिए मैंने, तो मेरे 5,000 के हो जाएंगे, तो मेरे बस इतने शेयर्स का ही मेरे को नुकसान होगा। ऐसा नहीं कि पूरे शेयर्स का नुकसान होगा, मेरे को बस इतने जितने मैंने खरीदे ना उतने का नुकसान होगा, अगर प्लस में हुए तो उतने का प्लस का होगा, प्लस होगा, पूरा नहीं मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, बिकॉज कि बहुत सारे लोगों ने उनके पैसे लगाए तो उनको उनका मिलेगा, किसी का एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। एक स्टॉक की जितनी वैल्यू जाएंगी उतना ही उनको मिलेगा। तो टोटल इसका यही मतलब रहता है कॉरपोरेशन का, कि अपना जो शेयर देते अपना वो उसके अपना होल्डर्स पे रहता है पूरा, ये कॉरपोरेशन उसके होल्डर्स पे रहते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे, देखो एलएलसी करेंगे हम, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, प्रोटेक्ट्स ओनर्स फ्रॉम बीइंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम बिजनेस डिबेट्स एंड, इसका मतलब रहता है कि कोई भी मैं बिजनेस चालू करूँगा और मेरे को नुकसान ना हो या कुछ भी अगर मेरे को नुकसान होता है तो मेरे को एक रिकवर के तौर पे ये एलएलसी काम करेंगी, जैसे कि एलआईसी करते हैं हमारी लाइफ के लिए, तो एलएलसी करती है कंपनी के कोई भी लॉस वॉस के लिए, ठीक है। वो ना रूल्स और अपना इसके रूल्स और मैनेजमेंट टैक्स सब ये संभालता है, ठीक है। आज की वीडियो में हमने इतना करा है, कल डिफरेंस देखेंगे, फिर ये फर्स्ट चैप्टर जो हमारा इसका है ये एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स का 6th सेम इंजीनियरिंग और सीएस या हर एक फील्ड पे अभी तो आ गया है, सीएस मैकेनिकल सिविल ईटी सब में आ गया है वो, तो उसका फर्स्ट चैप्टर है वो, अभी चैप्टर ख़त्म होने में आ जाएगा।